समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। 5वां, सुरा मेरे मज्य पमादिठाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थ, मैं नशीले पदार्थों के सेवन व प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय जी आगे बढ़े। अब मैं दूसरे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य राजीव शास्त्री जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछें। आदरणीय आचार्य राजीव शास्त्री जी। आदरणीय आकांक्षा जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय आचार्य जी। जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आदरणीय जी? जी आचार्य जी, 11th में आ गई हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। तो आदरणीय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, धम्म पालन गाथा अर्थ से सुनाएं। जी आचार्य जी। सब पापस्य अकारणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। अर्थ, सभी पाप कर्मों का न करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी आदरणीय आकांक्षा जी, दूसरा प्रश्न है मेरा आपसे कि क्षमा याचना अर्थ से सुनाएं। क्षमा याचना। जी आचार्य जी। औकाश बंदामी भन्ते स्वार्तेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमत में भन्ते। द्वितीयंपि औकाश बंदामी भन्ते स्वार्तेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमत में भन्ते। तृतीयंपि औकाश बंदामी भन्ते स्वार्तेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमत में भन्ते। अर्थ, मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से द्वारा जो अपराध होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आकांक्षा जी। आदरणीय संचालक महोदय आगे बढ़े। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार। मैं तीसरे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछें। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आकांक्षा जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी आदरणीय जी, मेरा पहला प्रश्न है, जो धम्पद के पद हैं आप दूसरे पद का पाली में वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। धम्पद का दूसरा पद। जी आचार्य जी। मनोपवंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा भक्ति वा करोति वा ततो न सुख मन देती छाया वा अनपायणी। अर्थ, मन सभी वस्तुओं का अगला है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसी प्रकार करता है जिस पर कभी न छोड़ने वाली छाया। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा मेरा सवाल है आपसे कि जो धम्पद का 5वां पद है उसका पाली में वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। और एक आग्रह हो रहा है कि आप बिल्कुल सामने देखकर बोलें। नाही बेरन बेरानी सम्मति उदाचरण अबेरन च सम्मति ऐ सम्मो सनंतनो। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते, अबैर से ही शांत होते हैं, यही संसार का सनातन नियम है। जी बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय जी आगे बढ़े।
जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं चौथे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य अशोक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अब दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछें। आदरणीय आचार्य अशोक जी। बहुत बहुत साधुवाद सरकार महोदय जी। आदरणीय आकांक्षा जी, जय भीम नमोबुद्धाय। जी आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा पहला प्रश्न होगा, शील याचना का आप वाचन करके उसका हिंदी में अर्थ बताएं। जी आचार्य जी। तीसरा शील याचना। हाँ, तीसरा शील याचना बोलते हैं उसको। बोलो। जी आचार्य जी। औपास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुघं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयंपि औपास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुघं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयंपि औपास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुघं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। अर्थ, मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए, मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ। मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप धम्मपद का 5वां पद का वाचन करें और उसका अर्थ भी बताएं। जी आचार्य जी। आदरणीय आचार्य जी, धम्मपद का 5वां पद पूछा जा चुका है। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो पहला पद, आकांक्षा जी, पहला पद का वाचन करें और उसका अर्थ बताएं। जी आचार्य जी। मनोपुबंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मन साचे पदुत्थेन भासति व करोति व ततो नंग दुख मनवेति चखंग व बहतो पदंग। अर्थ, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। बहुत बहुत साधुवाद। महोदय आगे चले। जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आकांक्षा जी, घबराए ना, आप बिल्कुल धैर्य पूर्वक परीक्षा दें, आप बिल्कुल ना घबराएं। और जी आदरणीय, अब मैं 5वें आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य कृष्णा गौर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछें। आदरणीय कृष्णा गौर जी। जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय संघ जी। जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय आकांक्षा जी। जय भीम नमो बुद्धाय आचार्य जी। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आप धम्मपालन गाथा का वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। जी आदरणीय जी, धम्मपालन गाथा। आचार्य जी, धम्मपालन गाथा पूछी जा चुकी है। जी मुझे क्षमा करें संघ, क्योंकि मैं ना कुछ काम में लगी थी। जी तो आदरणीय जी, आप सब दुख मुक्ति गाथा का वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। सब दुख मुक्ति गाथा। जी आचार्य। जी आचार्य। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां किंची दुख मागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां किंची दुख मागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु। जी आचार्य। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख न हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो।
भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। आदरणीय अनुषा जी, आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है, आप पंचशील के चौथे शील का वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। जी आचार्य जी। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, आगे बढ़े। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने अंक बताएं। आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी। जी 98। आदरणीय आचार्य राजीव सागर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपने अंक बताएं। आदरणीय आचार्य राजीव सागर। 99। अब मैं आदरणीय आचार्य नीलम भोज जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपने अंक बताएं। आदरणीय आचार्य नीलम भोज जी। 98 सर। अब मैं आदरणीय आचार्य अशोक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपने अंक बताएं। 96। आदरणीय आचार्य कृष्णा गौर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपने अंक बताएं। आदरणीय आचार्य कृष्णा गौर जी। जी आदरणीय आचार्य। 98। जी जी जी। कितने बताए आदरणीय आचार्य? 98। और मैं आदरणीय आचार्य विजय लक्ष्मी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और बताएं कि उनके प्रशिक्षु के साथ में कोई भेदभाव अन्याय तो नहीं हुआ है। आदरणीय आचार्य विजय लक्ष्मी जी। जी आचार्य जी, मेरे प्रशिक्षु के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। आचार्य संदीप जी, नाम का अंक पुनः आप दोहरावें तो। जी अंक पुनः दोहरा दें तो दोहरावें। आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी द्वारा 98 नंबर है। आदरणीय आचार्य राजीव साके जी के द्वारा 99 नंबर है। आदरणीय आचार्य नीलम भोज जी के द्वारा 98 नंबर है। आदरणीय आचार्य अशोक जी के द्वारा 96 नंबर है और आदरणीय आचार्य कृष्णा गौर जी के द्वारा 98 नंबर है। टोटल है 489। आकांक्षा जी का पूरा नाम जानना, किसका मोबाइल, किसका माइक, किसका खुला आकांक्षा ने कहता। जी आकांक्षा जी, अपना पूरा नाम बताओ थोड़ा सा।